चंपारण में हाहाकार मचा हुआ है। चंपारण के किसान परेशान हैं, बाजार के व्यापारी परेशान हैं। कारण यह है कि सरकार ने बेतिया राज्य से संबंधित जो भी भूमि है उसे अपना भूमि बता दिया है और उस बताने के बाद उनके द्वारा एक गजट प्रकाशित किया गया है और इस गजट को लेकर कई तरह के भ्रम हैं लोगों में। गजट में खाता और खेसरा प्रकाशित किया गया है और इसमें कहा गया है कि यदि आपको आपत्ति हो तो 60 दिनों के अंदर में इससे आपत्ति दें। लेकिन कई किसान ऐसे हैं जो आपत्ति नहीं दे रहे हैं, वो आपत्ति नहीं देना चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मेरी ज़मीन है, कौन ले लेगा। लेकिन शायद इन किसानों को मालूम नहीं है कि यदि वह आपत्ति नहीं देते हैं तो सरकार ने जो गजट निकाला है उसी में उन्होंने लिखा है कि यदि आप आपत्ति नहीं देते हैं इसका मतलब यह माना जाएगा कि आपको कोई आपत्ति नहीं है सरकार के फैसले पे। यानी कि जो सरकार ने जिस जमीन को अपना बता दिया है या आप आपत्ति नहीं देते हैं इसका मतलब है कि आपको कोई आपत्ति नहीं है, सरकार सही है। लेकिन चूंकि ये किसान है, कम पढ़े लिखे लोग हैं, यह कह रहे हैं कि जमीन मेरी है, कौन आके ले लेगा। तो सरकार ने जो गजट जारी किया उसमें उसने लिखा है कि 60 दिन के अंदर अंदर आपको आपत्ति देना है यदि आपत्ति हो तो। और आपत्ति लेने के बाद सरकार जो भी किसान या जो भी रैयत यह आपत्ति देते हैं कि नहीं ये सरकार की ज़मीन नहीं है, ये बेतिया राज की ज़मीन नहीं है, ये मेरी ज़मीन है, पुरखों के समय से है, खतियान से है, खतियान से पहले से है, दस्तावेज से प्राप्त है। यदि उनका ऐसा है तो उन्हें जवाब देना चाहिए। और जब वो जवाब देंगे, सरकार कहती है कि जब वो आपत्ति देंगे तो आपत्ति के बाद जो संबंधित अधिकारी हैं प्रपत्र क के तहत वे फिर से उसी व्यक्ति को नोटिस करेंगे। क्योंकि पहले फेज में ऐसे लोगों को नोटिस नहीं किया जा रहा है बल्कि अखबारों में इश्तहार छाप दिया गया है कि फलाना खाता और फलाना खेसरा यह ज़मीन सरकार की है। अब एक खाता और एक खेसरा में सैकड़ों एकड़ ज़मीन है, तो यदि किसान नहीं देते हैं तो उन्हें कल माना जाएगा कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है और उन्हें कुछ नहीं कहना। यदि वह आपत्ति देते हैं तो अधिकारी आपत्ति देने वाले किसान को एक बार फिर से प्रपत्र क के तहत नोटिस जारी करेगा और नोटिस मिलने के बाद उस आदमी पर निर्भर करता है कि वह स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उस पर बहस कराएगा कि उसका कागज कैसा है। और सरकार यह कहती है कि यदि आपके इस काम और उसमें भी जो अधिकारी हैं वह 90 दिन के अंदर में फैसला लेके डीएम को रिपोर्ट देंगे कि फलाना ज़मीन बेतिया राज की है, हम जो किसान या जो रैयत जो जवाब दिए थे उनसे संतुष्ट नहीं हुए हैं, आगे इस ज़मीन को अपने कब्जा में लेने का प्रक्रिया शुरू किया जाए। साथ ही यह ऑप्शन वह कमेटी देती है कि इस ज़मीन को आप लीज पर ले लीजिए या एकमुश्त पैसा दे के ले लीजिए। यदि ऐसे में यदि कोई किसान अपने ज़मीन को लीज या एकमुश्त पैसा दे के लेती है, सरकार उसे देगी, सरकार उस पर किसान अपना काम तो करेंगे लेकिन उनका स्वामित्व तो उस ज़मीन पर कभी नहीं होगा। सरकार जब चाहे तब उस ज़मीन को ले सकती है। यानी कि एक बार यदि आप यह कहते हैं, यदि मानते हैं, आपको यह लगता है, यदि किसान को यह लगता है कि चलो इस झमेला से बचने के लिए हम सरकार से कुछ दे के ही ले लेते हैं, लेकिन जैसे ही सरकार को आप देते हैं यह ज़मीन मान ली जाएगी कि यह ज़मीन सरकार की है, आप सिर्फ किराए के लिए या कुछ टर्म के लिए, कुछ दिन के लिए रख रहे हैं। तो बहुत सारे किसान इसमें अब तक जवाब नहीं दिए हैं और इसमें भी कई किसानों का आरोप है कि जब वो समाहरणालय पहुंच रहे हैं तो वहां कहा जा रहा है कि अभी फीस ही तय नहीं हुआ है कि जो आपत्ति देना है उस पर कितना फीस लिया जाए। और लगभग 60 दिन में 30 दिन से ज़्यादा निकल गया। जो पहली बार जो गजट निकाला गया है उसमें 60 में 30 दिन निकल गया है। यदि 30 दिन ऐसे ही निकल गया तो उस गजट में जितने लोगों का नाम है वे लोग कहीं ना कहीं इससे वंचित हो जाएंगे और सरकार के डॉक्यूमेंट्स में माना जाएगा कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, बल्कि वे ये मान रहे हैं
कि यह ज़मीन सरकार की है। तो इस तरह से चंपारण में अभी कई गजट निकलने वाले हैं और एक बार में कुछ लोग इसमें हैं कि हमारी ज़मीन तो बच गई, लेकिन अभी अधिकारियों का कहना है कि अभी और गजट निकलना है। जैसे शहरों का भी गजट नहीं निकला है, शहर के ज़मीन का नहीं निकला है, तो एक बार और से गजट निकलना है। लेकिन पूरे बेतिया में यदि मैं एक गांव का विजिट किया और उस गांव के घराड़ी यानी घर बनाने वाली ज़मीन से लेके खेती तक की ज़मीन लगभग 90% बेतिया राज्य का ज़मीन है। मतलब यह जो समस्या है वह चंपारण के सभी गांवों में है और सारे लोग परेशान हैं। तो जिन्हें भी यह गजट मिलता है और उनका ज़मीन इससे संबंधित है तो उन्हें ज़रूर कलेक्ट्रेट में जाके अपनी आपत्ति दर्ज करानी चाहिए कि यह ज़मीन मेरी है, और उसके साथ जो भी उनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं वह डॉक्यूमेंट्स लगा के बताएं कि ये मेरी ज़मीन है। यदि 60 दिनों तक वे आपत्ति नहीं देते हैं तो ऐसा माना जाएगा कि वह स्वीकार कर रहे हैं कि यह सरकार की ज़मीन है। लेकिन ग्राउंड लेवल पे जो गांव के लोग हैं वो कह रहे हैं कि कौन आके ज़मीन ले लेगा, ये मेरी ज़मीन है, लेके दिखाए। लेकिन यह समस्या और जटिल हो जाएगी। एक तो अधिकारियों के कारण ऐसे ही चंपारण के रैयत एक जटिल समस्या के बीच में है, लेकिन यदि रैयत कानूनी कार्रवाई में यदि अपना पक्ष नहीं रखते हैं, अपनी आपत्ति नहीं रखते हैं, तो उनकी समस्या और बढ़ने वाली है। धन्यवाद।